नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम कीड़ी नगरे की कथा सुनेंगे, जिस कहानी को सुनने से घर में धन संपत्ति आती है और आपके बिगड़े हुए काम बनते हैं। जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होती हैं। क्या है कीड़ी नगरे का महत्व, ये इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया श्री हरि विष्णु की भक्त थी। रोज नियम से पूजा पाठ करती थी, दान पुण्य करती थी। लेकिन बुढ़िया में एक कमी थी कि वो मंदिर नहीं जाती थी और ना ही कभी कथा कीर्तन सत्संग में जाती थी। एक बार गांव में श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही थी और सभी उसमें जा रहे थे। बुढ़िया के 2 बेटे थे, 2 बहुएं थी। बुढ़िया के बेटे ने एक दिन बुढ़िया से कहा, माँ भागवत हो रही है, तुम भी सुनाया करो। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, चली जाऊंगी। लेकिन बुढ़िया नहीं जाती है, बुढ़िया समय नहीं निकाल पाती है, वो जाती ही नहीं है। ऐसे ऐसे करते करते बुढ़िया ने 7 दिन निकाल दिए। 7वें दिन जो है उनका बेटा दोबारा से बोलता है, माँ कथा हो रही है, आज आखिरी दिन है, तुम कथा सुनाओ। बुढ़िया कहती, हाँ बेटा आज जाऊंगी। 7वां दिन भी पूरा निकल जाता है और कथा समाप्त हो जाती है। शाम के समय बुढ़िया घर से निकलती है कथा सुनने के लिए, जा रही होती है। उसे पता नहीं होता है कथा समाप्ति का समय क्या है। वो निकल जाती है कि भाई मैं अब कथा सुनने जा रही हूँ, आज आखिरी दिन है, चलो थोड़ी देर कथा में लगा देती हूँ। रास्ते में उसे भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश रख के आते हैं और रास्ते में मिल जाते हैं। रास्ते में बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है, बुढ़िया माता कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं तो कथा सुनने जा रही हूँ, भागवत सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण कहते हैं, भगवान कहते हैं, माता अब तो कथा खत्म हो गई है, अब वहाँ जाने से क्या होगा? बुढ़िया माता कहती है, नहीं, मैं निकली हूँ तो ज़रूर जाऊँगी, जाके तो ज़रूर आऊँगी। उसके बाद भगवान कहते हैं, अरे माता, जब वहाँ सब कुछ खत्म हो गया है तो अब वहाँ आप जाकर क्या करोगी? तो बुढ़िया कहती है, अब निकली हूँ तो जाऊंगी तो हूँ ही, और नहीं तो कुछ वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी पांडाल से। माता के इतने कहने पर जो भगवान है वो कहते हैं कि वहाँ से तो तुम एक मिट्टी की ईंट लेकर आओगी, अगर मैं तुम्हें सोने की ईंट दे दूँ तो? बुढ़िया खुश हो जाती है और भगवान उसे एक सोने की ईंट दे देते हैं। बुढ़िया वहीं से वापस अपने घर आ जाती है। सोने की ईंट लेकर बुढ़िया के मन में काफ़ी दुविधा होती है। वो सोचती है मन में कि अगर मैं इसे अपने बेटों को दूंगी तो उन दोनों में लड़ाई होगी, तो इस ईंट के साथ मैं क्या करूं? उसने वो ईंट किसी को बिना बताए अपने घर के आंगन में गाड़ दी। आंगन में खुदाई की और ईंट वहां पर गाड़ दी। और तब से बुढ़िया का मन जो है हर समय उस ईंट के प्रति ही उदास सा रहने लगा। हर समय उसके मन में वो उस ईंट को लेकर परेशानी चलती थी। कुछ समय बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया और जो है अब बुढ़िया जो है परलोक सिधार गई। जब बुढ़िया जब तक जीवित थी, हर समय जब से उसे वो ईंट मिली थी, उसके बाद वो घर के बाद जब भी काम खत्म हो जाता था, जब भी उसका कार्य खत्म हो जाता था, तो वो हमेशा उस ईंट के पास ही बैठी रहती थी, आंगन में ही। बच्चे उससे पूछते भी थे कि माँ क्या बात है, तुम अब घर में जगह छोड़कर अब आप जो है यहाँ बैठ जाती हो? तो वो कहती, कोई बात नहीं बेटा, आने जाने वालों को देखती रहती हूँ, घर में मन नहीं लगता, सारा दिन घर में पड़ी रहती हूँ, इसलिए यहाँ बैठ जाती हूँ। तो बच्चे उसको कुछ नहीं कहते थे। जब बुढ़िया परलोक सिधार गई तो बुढ़िया को लेने यमराज के दूत आते हैं। यमराज के दूत उसे भगवान के पास लेके जाते हैं। जब उसका लेखा जोखा, उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, तो उसके हिसाब से उस बुढ़िया को अगली योनि कुतिया की मिलती है। बुढ़िया को ईश्वर ने कुतिया की योनि में भेज दिया। कुतिया बनकर भी बुढ़िया वहीं आती है और उसी गांव में पैदा होती है और उसी गांव में जो है उसका मन अभी भी अपनी उस ईंट में ही रहता है। तो बुढ़िया
आकर घूम फिर कर उसी घर में उसी स्थान पर बैठ जाती है जहाँ पर वो ईंट गड़ी हुई थी कुतिया की योनि में आने के बाद भी। जब बच्चे उस कुतिया को देखते हैं बुढ़िया के बेटे, तो वो यही सोचते हैं कि पहले हमेशा यहाँ माँ बैठे रहती थी, अब ये कुतिया आकर बैठ जाती है। काफ़ी दिन तक ये सब चीज़ उन्होंने देखी। तो एक दिन बुढ़िया का एक बेटा परेशान होकर जो उस कुतिया को एक डंडा मार देता है, और उस डंडे को मारने की वजह से उस कुतिया को ज़्यादा चोट लग जाती है और वो कुतिया मर जाती है। दोबारा से वो बुढ़िया जो है पहुंचती है ईश्वर के पास, यमराज के पास। यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद इस बार उसे सर्पनी की योनि दे देते हैं और इस बार वो सर्पनी बन जाती है। सर्पनी बनने के बाद भी उसकी जो तृष्णा थी वो उस ईंट में से, उस धन में से ख़त्म नहीं होती है, और वो बुढ़िया वापस आकर जो है वहीं बैठ जाती है सर्पनी बनकर भी। उसी ईंट के पास आकर वो बैठी रहती है। उसी ईंट के आसपास रहने की वजह से जब एक दिन बुढ़िया के बेटे की नज़र पड़ जाती है कि पहले यहाँ माँ बैठती थी, फिर कुतिया बैठने लगी, और अब जो है ये सर्पनी बैठी रहती है, सांप बैठा रहता है, किसी दिन किसी को डस लेगा। तो बुढ़िया का एक बेटा उस सांप को मार देता है, और वो सांप मरने के बाद, वो सर्पनी मरने के बाद दोबारा से यमराज के पास जब पहुँचती है, तो इस बार यमराज उसे कीड़ी की योनि में जन्म देते हैं, चींटी की योनि में। चींटी बनने के बाद बुढ़िया वापस उसी जगह आकर बैठती है। चींटी की योनि में के बाद भी वो उसी जगह आकर बैठती है। उसके बाद उनके घर में चारों तरफ चींटी ही चींटी हो जाती हैं। कीड़ी नगरा आ जाता है, बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं। उनके खाने में भी चींटी, वो खाना भोजन बनाते हैं उसमें भी चींटी, सोने जाते हैं वहाँ पर भी चींटी। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बुढ़िया के बेटे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उनके सब काम बहुत परेशान हो जाते हैं, वो कोई भी उनका काम सही से नहीं हो पा रहा होता है। तो एक दिन भगवान विष्णु एक साधु का वेश रख के आते हैं। साधु के वेश में आने के बाद वो उनके दरवाजे पर खाने के लिए भिक्षा मांगते हैं। तो बुढ़िया का एक बेटा कहता है, महाराज हम आपको खाना कहाँ से दें, हम स्वयं ही बहुत परेशान हैं। हमारे घर में चारों तरफ कीड़ी नगरा निकला हुआ है, और कीड़े नगरे की वजह से हम ढंग से ना तो खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं, हम आपको भोजन कैसे दें। साधु कहते हैं एक कुदाल लेकर आओ। साधु उनसे कुदाल मंगवाते हैं। कुदाल मंगवा कर वो उसी जगह को खोदते हैं जहाँ वो सोने की ईंट दबी हुई थी। सोने की ईंट निकलने के बाद साधु उस ईंट के 2 टुकड़े कर कर उनके बुढ़िया के बेटों को दे देते हैं, और बुढ़िया के बेटों को ये कहा जाता है कि इसमें से अब जो धन मिलेगा उसे बेचकर जो है तुम दान पुण्य करो, और अपनी माँ के नाम से करना। लेकिन बुढ़िया के बेटों को लालच आ जाता है। उन दोनों में इस बात पर लड़ाई होती है कि मेरे माँ के नाम से दान पुण्य तुम करो। एक कहता है तुम करो, दूसरा कहता है तुम करो। इस प्रकार वे दोनों में से कोई भी माँ के नाम से दान पुण्य नहीं करता। कीड़ी नगरा घर में ज्यों का त्यों बना रहता है। कुछ समय बाद ईश्वर प्रभु श्री हरि दोबारा से साधु के वेश में आते हैं और उन्हीं के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगते हैं। और बुढ़िया का बेटा फिर से आता है और कहता है, महाराज हमारी जो समस्या है वो हल नहीं हुई। महाराज जानते हैं, ईश्वर जानते हैं श्री हरि कि इन्होंने कोई दान नहीं किया। वो उनसे मंगवाते हैं कि वो ईंट वापस लेकर मेरे पास आओ। फिर वो कहते हैं कि देखो इस बार तुम्हें समस्या का हल मैंने बता दिया था, तुमने वो दान पुण्य नहीं किया। इस बार मैं तुम्हें ईंट के और 2 टुकड़े करके दे रहा हूँ। वो उन टुकड़ों में से उसका एक टुकड़ा और कर देते हैं और कहते हैं कि अब इस टुकड़े को तुम दान पुण्य मतलब में लगाओ और अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना। तब ये कीड़ी नगरा घर में से ख़त्म होगा और कीड़ी नगरे को शक्कर और आटे से जिमाओ। तो बुढ़िया के बेटे इस बार अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करते हैं, कुएं खुदवाते हैं, नल लगवाते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, भोजन कराते हैं,
और कीड़ी नगरे को भी भोजन कराते हैं, आटा देते हैं, शक्कर डालते हैं। वो रोज़ कीड़ी नगरे को धीरे धीरे करके शक्कर डालते हैं, आटा डालते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनके घर में से धीरे धीरे कीड़ी नगरा जो है समाप्त हो जाता है। और जब उन्होंने अपनी माँ के नाम से दान किया तो इस प्रकार उस बुढ़िया की आत्मा को भी शांति मिलती है, और बुढ़िया की आत्मा जो को है जो मोक्ष मिल जाता है। और बुढ़िया को मोक्ष मिलने के बाद बुढ़िया जो है वो श्री हरि के चरणों में समा जाती है। इस प्रकार कीड़ी नगरे की महत्व ये बताया गया है कि कीड़ी नगरा अगर निकल रहा है आपके घर में तो समझिए कि ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है। ये परेशानी की जो आपकी जो समस्या है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। कीड़ी नगरे को जिमाना याद रखें। शनिवार को चींटियों को ज़रूर जिमाएं, उनको आटा और मीठे से आटा और शक्कर ज़रूर दें। अगर आपकी समस्याएं हैं तो वो धीरे धीरे कर ख़त्म हो जाएंगी। जय श्री राधे।